बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है सेंट्रियोल। जिस तरह की हमने स्टडी की है बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, जिनमें कुछ ऑर्गेनेलीज जो थे वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड थे और कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे भी हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। सेंट्रियोल इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनेली which do not have any kind of membrane around it. That is why जो सेंट्रियोल है ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है एंड सेंट्रियोल जो है that is not present in all kinds of cells. Centriole is present only in found in animal cells and in fungal hyphae. Fungal hyphae are basically thread-like cells in case of fungi, जिनको हम हाइफी कहते हैं, वो भी बेसिकली सेल्स ही होते हैं। तो एनिमल के सेल्स में और फंजाई के हाइफी में सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा सेंट्रियोल किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद नहीं होते। नाउ हैव द लुक ऑन द लोकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन द सेल। दिस इज एन एनिमल सेल। Here it is its nucleus and this is its cytoplasm. ये सेल का साइटोप्लाज्म है। अब अगर हम सेल में देखें तो नियर द न्यूक्लियस देयर इज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। इसको हम सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल भी कहते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल, और इसको हम डिप्लोसोम भी कहते हैं। इट्स अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल और डिप्लोसोम। अब ये जो एरिया है विच इज द वेयर द centriole are present around the near the nucleus into the cytoplasm, इस रीजन को हम बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर। और centrioles along with centrosphere they are collectively termed as centrosome। इनको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। यानी सेंट्रोसोम जो है इट इज अ टर्म विच इज यूज्ड कलेक्टिव फॉर डिप्लोसोम, मतलब पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, एंड दैट रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज द सेंट्रोस्फीयर वेयर द सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। यानी सेल में जिस जगह सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं उस जगह को हम बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर। और सेंट्रियोल्स और सेंट्रोस्फीयर को कलेक्टिवली हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। सो दिस इज अबाउट इट्स लोकेशन। अब अगर हम सेंट्रियोल की कॉम्पोजिशन की बात करें कि व्हाट इज इट्स बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन, तो सेंट्रियोल्स जो हैं दीज आर बेसिकली मेड अप बाय tubulin protein, made up by tubulin proteins। इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती है और ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती हैं these are present in the form of 9 triplets of microtubules। 9 triplets of microtubules मतलब 27
microtubules per centriole. So this is its biochemical composition. अब अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें, जैसे कि आई हैव टोल्ड कि इसका जो स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल का अगर हम ड्रॉ करें तो इट विल बी लुक लाइक दिस. देयर आर 9 triplets of microtubules. This is the one triplet, second, this is the third, this is the fourth triplet, and this one is the fifth triplet, sixth triplet, seventh triplet, eighth triplet, and then finally ninth triplet. So there are 9 triplets of microtubules. You can see ये आपको नजर आ रहे हैं triplets of microtubules. So these are arranged in this way. So this is about the structure of centriole. These are the 9 triplets of microtubules. Now look at its structure. ये सारे इस तरह कंबाइंड होते हैं और जब सेल डिवाइड होने लगता है तो फिर इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिसऑर्गेनाइज होने लग पड़ता है अकॉर्डिंग टू इट्स रोल. अब अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो देयर लेंथ इज अबाउट 0.3 to 2 microns meters. This is their length. And then अगर हम इसके diameter की बात करें तो their diameter is about 0.15 to 0.25 micron meter. In diameter. So this is about its dimensions. Now हम इसका रोल देखते हैं. सेंट्रियोल जो है इसका जो रोल है इन ए सेल वो बड़ा डाइवर्स किस्म का रोल है. एक तो इट इज इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन. व्हेन द एनिमल सेल्स or fungal hyphae are going to divide, then a structure is formed which is called mitotic apparatus. This structure is developed from centriole. इस mitotic apparatus में esters, spindle fibers include होते हैं और ये structures इसलिए बनता है ताकि जो chromosomes हैं उनको डिवाइड किया जा सके, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके into the daughter cells when the cell is going to divide. Another important function of the centriole is formation of basal body, that is a structure, और फिर that basal body develop cilia and flagella. So this is again a very important function in some cells जहाँ पे cilia होते हैं या जहाँ पे flagella होते हैं. तो वो जो cells होते हैं उनमें centriole से एक structure बनता है basal body, और ये जो basal body है that finally give rise cilia and flagella. So these are the some important functions or role of the centriole in any kind of cell.
तो आई होप सो कि आपको जो सेंट्रियोल है इसकी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन समझ आ गई होगी, along with its structure, its dimensions, its location in the cell, and then its role inside the cell.